हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 82 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले गोकू थर्ड और फाइनल मैच को इजीली विन कर लेता है, जिस पर ग्रैंड प्रिंस यूनिवर्स 7 को विनर डिक्लेयर करता है। अब की उसके फाइटर्स को इतनी बुरी तरह से हारते देख अब जाकर नाइट्स यूनिवर्स के सुप्रीम काय का घमंड थोड़ा सा शांत होता है, जबकि जेनिस भी गोकू की पावर से इम्प्रेस होते हैं। देन बेसिल और लेवेंडर बर्गैमो को रेस्क्यू करने आगे आते हैं, तो बर्गैमो गोकू को वार्न करता है कि वो रियल टूर्नामेंट में सभी के साथ मिलकर सबसे पहले उनके यूनिवर्स को ही एलिमिनेट करेगा, जबकि गोकू इसे भी एक चैलेंज ही समझता है और सभी यूनिवर्सेस को चैलेंज करता है कि वो 70 फाइटर्स से एक ही साथ लड़ने के लिए रेडी है। ये सुन करके सभी लोग तो गोकू को पागल समझने लगते हैं। एंड अब ग्रैंड प्रिंस 3D इमेज के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स अनाउंस करते हुए कहता है कि ये टूर्नामेंट अब तक के होने वाले सभी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट से डिफरेंट होगा। ये सिर्फ एक ही मैच होगा, वो भी 48 मिनट्स का, जिसमें सभी मतलब के 8वें यूनिवर्सेस के 10-10 फाइटर एक साथ रिंग में लड़ेंगे और 48 मिनट्स खत्म होने के बाद जिस जिस यूनिवर्स के फाइटर रिंग में मौजूद होंगे उन पर से इरेज होने वाला रूल हटा दिया जाएगा और उनमें जिस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा फाइटर होंगे उसे टूर्नामेंट का विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सुनते हुए सुप्रीम काय तो और ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि इस तरह तो सभी वॉरियर एक तरफ होकर किसी भी एक यूनिवर्स को इजीली रिंग आउट कर सकते हैं। तो ग्रैंड प्रिंस बता देता है कि ये उस यूनिवर्स की अपनी किस्मत है, पर अगर उनका टीम वर्क अच्छा हुआ तो वो खुद को सेव कर सकते हैं। ये सब सुनते हुए वे वीरोस को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए हंसते हुए कहता है, वाओ ये तो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि सभी यूनिवर्सेस तो पहले ही हमारे यूनिवर्स के अगेंस्ट है और गोकू एंड वेजिटा एक साथ मिलकर काम करें ये तो नामुमकिन है। जबकि वीरस सिर पकड़े हुए बैठा रहता है और कहता है, हमारी यहाँ बैंड बजी हुई है और तुम हंस रहे हो। तभी गोकू स्माइल करते हुए वीरस को यकीन दिलाता है कि उन्हें टीम वर्क की जरूरत ही नहीं है, वो अकेले अकेले रहकर ही सब कुछ संभाल लेंगे। एंड प्रेस बात जारी रखते हुए बताता है कि किसी भी वॉरियर को हराने के लिए उसे रिंग से बाहर करना होगा एंड इसके अलावा टूर्नामेंट में किसी भी टाइप का वेपन यूज नहीं किया जा सकता और इसी तरह ओपोनेंट को किल करने पर भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, मतलब कि मारना भी अलाउ नहीं है। और इस सब से हट के रिंग के बाहर कोई भी फ्लाइंग टेक्निक काम नहीं करेगी, मतलब कि फ्लाइंग टेक्निक सिर्फ रिंग में ही काम करेगी, उसके बाहर जाते ही किसी भी किस्म की कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी और वो फाइटर रिंग आउट हो जाएगा। तो गोहान ये सब सुनते हुए अभी से ही टूर्नामेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। एंड अब रूल अनाउंस होने के बाद यूनिवर्स 11 का एक वॉरियर गोकू पे और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसी की वजह से हुई है और रिंग में आकर गोकू को फाइट के लिए चैलेंज करता है और यहाँ रिंग में ही गोकू को मारने की धमकी देता है। एंड ये वॉरियर होता है टोपो, जो यूनिवर्स 11 के प्राइड ट्रूपर्स का लीडर होता है। टोपो को लगता है कि गोकू ही इवल है, इसी वजह से वो उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले ही फिनिश करने का डिसाइड करता है। देन टोपो जेनो से परमिशन लेता है लड़ने की, जिसे जेनो बिना आर्गुमेंट्स के अलाउ कर देते हैं। तो टोपो इसके बाद जस्टिस के लेक्चर देता रहता है गोकू को, लेकिन गोकू बता देता है कि वो ये सब कुछ बताकर सिर्फ उसका टाइम ही वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एंड फाइट शुरू होते ही टोपो गोकू पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि टोपो की स्पीड और पावर दोनों ही गोकू के सुपर सैयन लेवल से काफी ज्यादा होती है। तभी गोकू किक करके खुद को आजाद कर लेता है एंड फिर से अटैक करना कंटिन्यू होता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। टोपो एक बार फिर से गोकू को ला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गोकू उसे मौका नहीं देता और दूरी बनाते हुए की अटैक करता है, जिसे टोपो छोटे से की ब्लास्ट से ही वैनिश कर देता है, जिस कारण वहाँ काफी सारा धुआं हो जाता है और टोपो इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही गोकू के पीछे आकर उसे बेयर हब में ट्रैप कर लेता है और बताता है कि आज तक कोई भी वॉरियर इस बेयर हब में ट्रैप होने के बाद जिंदा नहीं बच पाया। तुम भी इवल हो गोकू, इसलिए तुम्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत ही जरूरी है। एंड गोकू को फुल पावर के साथ पिंच करने लगता है, जिस कारण पूरे अरीना में ही गोकू की चीखें गूंजने लगती हैं। सैटर्न तो ये सब देख ही नहीं पाता और गोहान से विनती करता है कि वो गोकू को उससे आजाद करे, उसकी तो सारी हड्डियां टूट चुकी होंगी। जबकि इस तरफ यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काय वीरस को सरेंडर करने का बोलता है, जिसका रिप्लाई करते हुए विस कहता है कि उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, अभी तक तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जबकि यहाँ गोकू ज्यादा ही स्क्वीज होने के कारण सुपर सैयन को भी होल्ड नहीं रख पाता और अधमरा सा हो जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ वीरस गोहान से कहता है कि वो आखिर इतना शांत कैसे है जब उसके
पापा वहाँ पर हार रहे हैं तो गोहान कुछ भी नहीं बोलता और स्माइल करता रहता है। इस तरफ गोकू कुछ समय तक और कोशिश करता है आजाद होने की, बिना फुल पावर का यूज करे, लेकिन आजाद नहीं हो पाता। तो अब फाइनली गोकू को सुपर सैयन ब्लू पे टर्न होना पड़ता है बेयर से आजाद होने के लिए, जिसे देख टोपो बिल्कुल ही चौंक जाता है और गोकू से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब तक राइट ट्रूपर्स के लीडर के साथ खेल रहे थे। तो गोकू ये देखकर स्माइल करता रहता है, जबकि सुपर सैयन ब्लू को देखने से टोपो को गोकू की पावर का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि भले ही टोपो इन दिनों नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनने के लिए एंजल से ट्रेनिंग ले रहा होता है, पर फिर भी अभी तक उसने गॉड की को सेंस करने में मास्टर नहीं करा होता। तो वो गोकू पे अटैक्स करने लगता है, पर गोकू उसे इजीली डॉज करते हुए कहता है कोशिश बेकार है टोपो, और ये साबित करने के लिए कि अब टोपो उसके सामने कुछ भी नहीं, डायरेक्टली उसकी नाक पे स्ट्राइक करता है, जिससे कुछ देर के लिए तो टोपो का सिर चकरा जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए गोकू एक के बाद एक स्ट्राइक करता जाता है और उसे संभलने का मौका भी नहीं देता, जिसे देखते हुए बीरस कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। एंड तभी गोकू एक और स्ट्राइक करते हुए टोपो से कहता है अब इस तरह से पिटे ही रहोगे या फिर काउंटर फाइट भी करोगे। तो ये सुन करके टोपो को उसकी इंसल्ट फील होती है, तो वो खुद को संभालते हुए पावर अप करता है, जिससे उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो गोकू की स्पीड और पावर को मैच करने लगता है। देन अल्ट्रा स्पीड से दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और ये सब देखते हुए विस भी चौंक जाता है। एंड इस तरह से काफी समय तक इक्वली लड़ने के बाद गोकू एक बार फिर से भारी पड़ने लगता है टोपो के ऊपर, और इससे पहले कि टोपो खुद को नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर करता, गोकू गार्ड कामयाबी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जबकि टोपो श्योर होता है कि वो इतनी दूरी पर से अटैक को इजीली डॉज कर पाएगा, पर तब भी वो गोकू को फुल पावर चार्ज करने से रोकने की कोशिश करता है जस्टिस फ्लैश का यूज करके, पर गोकू ने कुछ और ही सोच रखा होता है और सेल वाली फाइट की जैसे ही कामयाबिया को लेकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए टोपो के एकदम पास आ जाता है, जिस कारण टोपो कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है और वहाँ से एक स्टेप भी हिल नहीं पाता। इसी बीच गोकू कामयाबिया को फुल पावर चार्ज करते हुए उसके ऊपर फायर कर देता है। देन हमें टोपो को अटैक के अंदर ही उसकी फुल पावर को चार्ज करते हुए दिखाया जाता है, जबकि यहाँ बीरस को लगता है कि अब तो टोपो जिंदा भी नहीं बच पाएगा, और विस कहता है आज गोकू वेजिटा के जैसे ही फाइट क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। जबकि इस तरफ यूनिवर्स नाइन्थ का सुप्रीम का है और डिस्ट्रॉयर दोनों ही शॉक्ड होते हैं, ये सोचते हुए कि इतने लो लेवल यूनिवर्स में गोकू जैसा वॉरियर आया कहाँ से, जो टोपो पर भी भारी पड़ रहा है। देन हम रिंग में देखते हैं कि गोकू टोपो को अब भी खड़ा देख के चौंकने के बजाय स्माइल करने लगता है, जबकि टोपो ने ये अटैक सहन तो कर लिया होता है, पर इसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होती है, जिस कारण वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता है, क्योंकि इस अटैक से बचने के लिए टोपो को उसकी फुल पावर का यूज करना पड़ा था उसके अराउंड शील्ड बनाने के लिए। टीबीए की एपिसोड 82 होती है, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।